प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। राम कुमार साहू, ये बालेश्वर ओडिशा। उनका प्रश्न है, भगवान को पाने के लिए क्या धन की आवश्यकता है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। देखिए जी, धन जो है माता लक्ष्मी का स्वरूप है, भगवान नारायण है, दोनों पति पत्नी है, एक दूसरे के परिपूरक है। सबसे तो पहले मैं बोलूंगा, जैसे इस शरीर में आत्मा और शरीर है, आत्मा को टिकने के लिए शरीर की जरूरत है। आत्मा से जो मन है, बुद्धि है, जो शरीर के अंदर सब जो सूक्ष्म शरीर है, वो सब जो है परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है। कि ना, मन से भगवान को याद किया जाएगा, उनको स्मरण किया जाएगा, आत्मा से चिंतन किया जाएगा, बुद्धि से विचार किया जाएगा, परमात्मा का ध्यान किया जाएगा, तब तो भगवत प्राप्ति होती है। ये सब ये शरीर में जो है, अब इस शरीर को टिकाने के लिए धन की आवश्यकता है। क्यों ना, इस शरीर को टिकाने के लिए खाना पीना, पीने के लिए जल, भोजन, औषधियाँ, ये सब जरूरत है। इसके लिए जो है धन का भी महत्व है। लेकिन धन के महत्व इस शरीर को टिका कर रखने के लिए, भगवान को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। मन की आवश्यकता और भक्ति प्रेम की आवश्यकता, और वो प्रेम भक्ति तब होगा जब ये शरीर टिकेगा। इसलिए धन भी कम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, निभाती है भगवान के दर्शन में। जहां तक आपने पूछा भगवान को पाने के लिए, तो पाने का दो प्रकार होता है। एक, यहाँ पर भगवान का दर्शन कर लेना, ये पृथ्वी में जीवित रहते हुए दर्शन करना। एक होता है मरने के बाद भगवान का दर्शन करना, जो उनके धाम में जाकर के। अगर आप मरने के बाद दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप तीर्थ धाम ये सब कीजिए, और धन के द्वारा आप भी वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। धन के द्वारा बड़े बड़े आप कार्यक्रम कर सकते हैं, जैसे अखंड हरि कीर्तन कर सकते हैं, अखंड रामायण की पाठ करा सकते हैं, बड़े बड़े मंदिर निर्माण कर सकते हैं, बड़े बड़े जो है भक्ति का आयोजन कर सकते हैं। धन के द्वारा बड़े बड़े जो है मंदिर में पूजा पाठ और हरि कीर्तन ये सब का व्यवस्था कर सकते हैं। भागवत सप्ताह, रामायण ये सब का सप्ताह करा सकते हैं, जो कि ये चल करके तीर्थ धाम भी कर सकते हैं और दूसरे को करा सकते हैं। तो ये सब जो है मरने के बाद आपको भगवान के प्राप्ति होगी, वैकुंठ प्राप्ति होगा, और ये सब धन से हो सकता है। धन के द्वारा आप अखंड कीर्तन, हरि मंदिर निर्माण, तीर्थ यात्रा, बड़े बड़े जो है भगवान का जो है संस्था का, भक्ति का, भागवत रामायण का आयोजन ये सब कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको मरने के बाद जो है भगवान का धाम प्राप्ति होगा। तो ये सब धन से होगा, लेकिन मन से भी हो सकता है। जैसे आप अगर बड़े बड़े तीर्थ धाम नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े मंदिर निर्माण नहीं कर सकते हैं, कि बड़े बड़े यज्ञ आयोजन नहीं कर सकते हैं, तो आप जो झोपड़ियों में बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, वहां पर भी भगवान का नाम कीर्तन, उनका मन से उनका चिंतन स्मरण, उनका प्रेम से उनका पुकारना, ये करने से भी आपको मरने के बाद भगवत प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन आपने पूछा धन की आवश्यकता है क्या? एकदम मतलब पूरी आवश्यकता नहीं है कि मरने के बाद हमको भगवत प्राप्ति हो, लेकिन है उसी के द्वारा भगवत प्राप्ति का साधन हम कर सकते हैं। बड़े बड़े तीर्थ यात्रा, बड़े बड़े मंदिर निर्माण, बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम करके। जहां तक यहाँ दर्शन है भगवान का, यहाँ जीवित तो हुए इस संसार में दर्शन करने की बात है, उसके लिए जो है धन की आवश्यकता नहीं है। आप मन से भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन, अनवरत हरिनाम जप, और भगवान को व्याकुल होकर विनंती करी प्रार्थना करना, ये तीन चीज की मैं सदैव बल देता हूँ। अब मैं क्या देता हूँ, समस्त शास्त्र पुराण में इनको जो है बल दिया। व्यास जी ने भी कहा, अष्टादश आलोड्य सब शास्त्राणी विचार्य चह पुनः पुनः एकमेव सुनिष्पन्नम देव नारायण हरि। समस्त शास्त्र पुराण को मैंने लिखा, पढ़ा, अध्ययन किया, बढ़िया से उसको जो है मंथन किया, उसमें से एक एक रस निकला। भगवान नारायण का स्मरण करो, उनका नाम जप करो, उनको जो है स्मरण करो। तो उसमें जो है
मेन चीज भगवान की यहाँ दर्शन के लिए, संसार में जीवित रहते हुए दर्शन और कृपा पाने के लिए सबसे बड़ा चीज है अनवरत हरिनाम संकीर्तन, राम 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 सीताराम, हरे कृष्ण जो भी चलते फिरते उठते बैठते सरदम जो है ऐसे लत लग जाना चाहिए, जिससे कि कोई शराबी को शराब का लत लग जाता है। तो ये हरिनाम जप, उसके बाद जो है जब भी समय मिले खाली टाइम भगवान का सुंदर रूप का चिंतन। तीसरा जो है एकांत में दिन में 3 बार 4 बार 5 बार जब भी समय मिले बैठ के भगवान के सामने बैठ करके अपनी मन की बात अपनी भाषा में, वो जो प्रार्थना नहीं है कि श्री रामचंद्र कृपालु भजवन, वो तो स्तुति, वो एक कार्यक्रम है, वो एक रिवाज नियम है। अपने मन की बात अपनी भाषा में अपनी सो बात को कहने का है, प्रभु मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, संसार में आए वशीभूत हूँ, आपका दर्शन पाना चाहती हूँ, आपको प्राप्त करना चाहती है, तरह तरह जो भी बात आपको कहना चाहिए ऐसे प्रार्थना कीजिए। तो ये सब करने के लिए जो है धन की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, शरीर को टिकाने के लिए कि नहीं शरीर टिके रहेगा तब ये आकर के ये सब भी हो सकता है। शरीर टिकने का व्यवस्था अगर हो गया, रहने के लिए कोई घर, खाने पीने के लिए व्यवस्था, ये सब अगर हो गया, तो फिर आप मन से भगवान का स्मरण चिंतन करके ये प्रार्थना करके भगवत प्राप्ति यहाँ पर कर सकते हैं। मीरा जैसे, कबीर जैसे, तुलसी जैसे प्रेम करके आप गोपियाँ जैसा प्रेम करके आप भगवान का दर्शन यहाँ भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई धन नहीं, भगवान को लेकर धन चढ़ा देंगे या कोई सोने का हार चढ़ा देंगे तो भगवान को प्रसन्न होंगे, ऐसे नहीं है। इससे भगवान का प्रसन्नता होती है ऐसे सोना चांदी हीरा लीला चढ़ाने से, लेकिन ये फल सब आपको मरने के बाद मिलेगा, उनके धाम जाएंगे। यहाँ दर्शन ये सब से नहीं होता है। यहाँ दर्शन केवल अंतरात्मा से उनका प्रेम से पुकारेंगे, रोएंगे, उनके लिए व्याकुल होंगे, बेचैन होंगे, तब प्राप्त होती है। तो आपने कहा भगवान का दर्शन के लिए जो है धन की आवश्यकता है, तो मैंने बताया 2 प्रकार भगवान का दर्शन, एक यहाँ दर्शन, एक मरने के बाद दर्शन, वैकुंठ धाम प्राप्ति। तो यहाँ दर्शन के लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं, खाली आपका रहने का, खाने का, पीने का व्यवस्था जहां भी हो जाए, इतना अगर हो गया। अब बहुत जगह आश्रम संसार में है, बहुत सारे दुनिया में जो है मठ मंदिर है, अगर आपके घर द्वारा व्यवस्था नहीं है तो कहाँ भी जाकर आप कर सकते भजन भी। तो आप मन से जब प्रण करें भगवान का दर्शन यहाँ होगा। लेकिन धन के द्वारा अगर आप चाहते हैं कि भगवत प्राप्ति हो, तो आपको मरने के बाद जो है भगवत धाम जाएंगे। उसके धन के द्वारा आप बड़े बड़े मंदिर निर्माण कीजिए, बड़े बड़े भागवत रामायण का अनुष्ठान कीजिए, तीर्थ यात्रा करिए, तीर्थ यात्रा कराइए, बड़े बड़े नाम संकीर्तन का आयोजन कीजिए, बड़े बड़े भक्ति व महल खड़ा कीजिए। तो इससे मृत्यु अगर आपका होगा तो भगवान के दूत अगर आपको लेके जाएंगे विमान में, आप भगवत धाम प्राप्त करेंगे, वहां भगवान का दर्शन होगा। लेकिन यहाँ के लिए धन की जरूरत नहीं, मन की जो प्रेम है, भाव है, वो विशेष करके जरूरत है। लेकिन धन का तिरस्कार भी नहीं है, धन स्वयं माता लक्ष्मी है, नारायण का पत्नी है। ये संसार चलाने के लिए धन की जरूरत है, और भगवत प्राप्ति के लिए मन की विचार चिंतन की जरूरत है। जय श्री राम।